बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही इसराइल गजा के अंदर ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, उससे पहले चाइना ने अपने 6 जंगी बहरी बेड़े मिडिल ईस्ट में रवाना कर दिए हैं। और इस बात ने जितनी इसराइल की और अमेरिका की सब चीखें निकालना शुरू की, आपको अंदाज़ा नहीं है। यानी फाइनली चाइना ने यह फैसला कर लिया है कि वो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के अंदर कूदने जा रहा है। असल में अमेरिका का प्लान क्या था? चाइना ने इस वक्त 6 जंगी बहरे बेड़े जो इस वक्त रवाना किए हैं, ये असल में डिस्ट्रॉयर, इनके साथ उन्होंने अपनी नेवी को रवाना किया है। वो जंगी एक्सरसाइज उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि तुम जो प्लान कर रहे हो पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगाने का, हम वो होने नहीं देंगे। असल में चाइना के डिस्ट्रॉयर यहाँ पर आने का मतलब ये है कि जिस तरह अमेरिका इसराइल के साथ इस जंग में कूद पड़ा है, इसी तरह चाइना ने फैसला किया है कि वो मुसलमानों की मदद के लिए आ चुका है। और इस सारी सूरत हाल में उसने अपने जो जंगी बहरी बेड़े हैं, ये स्टैंड बाय पोजीशन पर है। ये वो बहरी बेड़े हैं कि जिनके ऊपर बहुत सारे तैयारे आते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि इजीली आप समझ लें कि 100-150 के करीब चाइना के जो तैयारे हैं, जो उनकी नेवी के हैं, उनके तमाम लोगों के हैं, उनकी जो फोर्सेस है, चाइना की फौज जो है नेवी की, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। ओमान के साथ ये एक्सरसाइज करते रहे हैं। और अब उन्होंने 6 मिडिल ईस्ट के अंदर जो उनके जंगी बहरी बेड़े हैं, वो आकर खड़े हो गए हैं कि किसी भी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि अमेरिका असल में बार बार वार्न कर रहा है इसराइल को कि हिजबुल्लाह पर हमला कर देगी, हिजबुल्लाह हमला कर देगी। और हिजबुल्लाह ने हमला किया। ये आपको मल्टीपल फ्रंट से लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तो उसमें ईरान भी कूद पड़ेगा। जब ईरान कूद पड़ेगा तो उसकी बैक पर रशिया और चाइना होगा। तो अब असल में चाइना यहाँ पर आ गया है। असल में कहानी क्या है, ये क्यों आया है? ये जितने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उन्होंने अमेरिका को अड्डे नहीं देने, उनमें से बहुत बड़ी तादाद के अंदर अड्डे नहीं देने। आप मोहम्मद बिन सलमान को देख ले, उन्होंने क्लियरली अमेरिका को इनकार कर दिया है कि भाई आप इस सारी सूरत हाल में जो इसराइल की मदद कर रहे हैं, तो फ़लस्तीनियों का अब हक मारे। वो तो एक स्टेप आगे बढ़कर चले गए हैं कि अब 1967 की पोजीशन पर वापस आ जाए। यहाँ जब वो इस सारी सूरत हाल के अंदर आ गए हैं, तो उसके बाद आप ये देखिए कि अमेरिका ने असल में मांगने हैं अड्डे। देखिए उसने इसराइल की मदद कैसे करनी। इसराइल की मदद तब हो सकती है कि जब अमेरिका को इस खित्ते के अंदर रहने दिया जाए। जब इस खित्ते के अंदर सारे ममालिक ये कहना शुरू हो जाएंगे अमेरिका को कि तुम निकलो या तुम्हें अड्डे नहीं देने, तो अमेरिका ने तो इस खित्ते के अंदर जंग बर्पा करनी है, उसने लड़ाई करनी है। उसकी कोशिश होगी कि किस तरह तमाम खित्ते के अंदर यानी एक तबाही लेकर आए। तो वहां पर जब तबाही होगी तो उसकी बैक पर चाइना खड़ा होगा। तो वहां उस तबाही को रोकने के लिए चाइना की फोर्सेस यहां पर आ चुकी हैं, उनके जंगी बहरी बेड़े आ चुके हैं। उन्होंने असल में आज इसराइल को दे दिया बहुत बड़ा पैगाम, अमेरिका को बहुत बड़ा पैगाम दे दिया है कि तुम लोग अगर खिस्ते को आग लगाना चाहते हो तो हम इसको बचाने के लिए आ चुके हैं। इसराइल का जो प्लान है, वो क्या प्लान है कि भाई हम यहाँ से गजा के ऊपर हमला करें। जैसे ही गजा पर हमला होगा तो ईरान, हिजबुल्लाह और ये तमाम लोग उनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। ईरान स्टार्ट के अंदर इनिशियली जो काम करेगा वो ये काम होगा कि सबसे पहले वो हिजबुल्लाह प्रॉक्सी के थ्रू लड़ाई करेगा। और इसराइल का प्लान ये है कि जब ये सूरत हाल हो तो हम यहाँ पर बिजी हो तो अमेरिका ईरान पर हमला करे। तो अमेरिका जब ईरान पर हमला करेगा या उसके अलावा मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्रीज को कहेगा कि मैंने हमला करना है तो मुझे अड्डे चाहिए। अब ये तो नहीं है कि समंदर के अंदर से ही उसने हमला कर देना, अपने अड्डों से जहाज उड़ाने, तो वहां पर उन्होंने इनको अड्डे नहीं देने, तो उन ममालिक के खिलाफ इनकी लड़ाई होगी। चाइना अपने बहरी बेड़े लेकर आ गया है और उसने ये असल में पैगाम दे दिया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, अमेरिका के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं, मैदान में हम उतर चुके हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो सारी सुलह करवाई है सऊदी अरब की, ईरान की, वो चाइना ने करवाई है। इस खित्ते के अंदर यमन की जंग चाइना ने ख़त्म करवाई है। और इस सारी सूरत हाल में अब वही जो हुसी थे वो लड़ रहे थे सऊदी अरब के खिलाफ, वो अब जाएंगे सीधा जाकर लड़ेंगे फ़लस्तीन के हक़ में, वो इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। अमेरिका कंटिन्यूसली वार्न करता आ रहा है इसराइल को कि आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का, आप जिस जंग में कूद रहे हैं ये खूनखार जंग होने वाली है, ये बहुत बड़ी खूनखार जंग होने वाली है, आप उसका भी इदराक नहीं करके बैठे हुए और इसमें सारे कूद पड़ेंगे। इसराइल क्या चाहता है? इसराइल ये चाहता है कि नेटो इसमें आए, उसमें अमेरिका है, फलाना है। वो चाह रहा है कि जिस तरह यूक्रेन की जंग लड़ी जा रही है उस तरह की जंग यहाँ पर भी लड़ी जाए और मैं इस जंग को बाहर मुंतकिल कर दूं।
अब ये असल में जो प्लान इजराइल बनाकर बैठा है वो प्लान अभी काम नहीं कर पा रहा। आप ये देखें कि उधर चाइना ने इनको कहा है कि आप लोगों ने, यानी उसने जब चाइना को कहा कि तुमने क्यों अभी तक हमास की दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की, तो चाइना ने इनकार कर दिया करने से। उन्होंने कहा नहीं आप ये काम करें। अब यही वजह है कि मिडिल ईस्ट का लहजा जो है उनकी कंट्रीज का वो बदल चुका है, उनकी टोन बदल चुकी है, वो लहजा बदल चुका है, उसके अंदर गुस्सा है, वो सपोर्ट नहीं है अमेरिका के लिए। और अमेरिका यही चीज वार्न कर रहा है इसराइल को कि जो पहले हमें सपोर्ट मिला करती थी वो नहीं मिल पा रही। बाइडेन आया ही इसी काम के लिए था, इसको कन्विंस करने। देखिए वो मीडिया के ऊपर जो मर्जी बात कहता रहे, लेकिन वो कन्विंस उसको ये बात पर कर रहा है कि अभी ये सूरत हाल ठीक नहीं है, ये ऑपरेशन का वक्त नहीं है, ये चीजें ठीक नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। उधर इसराइल ने कहा जी मैं तो कोई इंतजार नहीं करने वाला, आप ये जंग छेड़ दो। तो चाइना अब कूद पड़ा है। तो जेन में रखिएगा, जब चाइना कूदेगा तो रशिया नहीं कूदेगा, डेफिनेटली बात है। इसका मतलब है कि उसके बाद अब रशिया की जो पोजीशन है, जो खास तौर पर ईरान के साथ है, देखिए ईरान को बचाना है हर सूरत रशिया ने, ईरान को बचाना है हर सूरत चाइना ने। इस दफा आप ये ना सोचिए कि ईरान को हिजबुल्लाह ने बचाना है या ईरान खुद एक बहुत बड़ी ताकत है। यानी आप ये देखिए कि हमास अगर ताकत है जो अभी तक वो लड़े हैं, तो उससे कम से कम भी 100 गुना बड़ी ताकत है हिजबुल्लाह, और उससे 1000 गुना बड़ी ताकत है ईरान, और ईरान से कई हजार गुना बड़ी ताकत है रशिया, और उससे तो कई हजार लाखों गुना बड़ी ताकत है चाइना। तो वो सारे के सारे इस खित्ते के अंदर कूद पड़े हैं और वो बैक पर खड़े हैं। अब यही वो वजह है कि सबसे बड़ा इनको नुकसान होने जा रहा है। इवन कि अमेरिका ने कहा है कि आप 2 फ्रंट वॉर आपके ऊपर लड़ी जाएगी, एक ईरान लड़ पड़ेगा और एक हिजबुल्लाह। उसने कहा ये असल में जो हिजबुल्लाह है या ईरान है, इनके पास प्रॉक्सी बहुत बड़ी है, तो ये जंग अगर कूद पड़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। इजराइल कोई परवाह नहीं करा, उसने गजा के अंदर इस वक्त जो खास तौर पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, उसे वार्निंग जारी कर दी और वो कंटिन्यूसली करता जा रहा है। कल भी उसने किया, उसने परसों भी स्ट्राइक किया। गजा के जो लोग हैं उनको वो आसमान से वो फेंक रहे हैं, लीफलेट्स फेंक रहे हैं, ऑडियो मैसेजेस भेज रहे हैं, वहाँ पर ऐलानात कर रहे हैं, सायरन बजा रहे हैं, और तमाम लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकले। यानी उसको कतई कोई परवाह नहीं है इस सारी सूरत हाल के अंदर कि भाई जो हो रहा है वो हो रहा है। इसराइल की एयरपोर्ट जो है वहाँ पर इस वक्त लोग परेशान बैठे हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारा अगला मरहला क्या होगा। ये असल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी तबाहकुन सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि चाइना यहाँ पर आ चुका है। इन्होंने प्लान किया था कि चाइना नहीं आएगा, रशिया नहीं आएगा, वो यहाँ पर आ गए, वो शाम के अंदर सब इन पर हमला करेंगे। ये जो लड़ाई है ये बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होने वाली है। देखिए इस दफ़ा आप ज़हन में रखिएगा कि जो इसराइल का साथ देगा वो इस खत्ते के अंदर बहुत बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यानी वो ताकतें कौन सी हैं? वो चाइना है, वो रशिया है, वो ईरान है, ईरान की प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो यमन के अंदर हो, चाहे वो लिबनान के अंदर हो, चाहे वो हमास की सूरत में हो, कोई भी हो। ये असल में इस सारी सूरत हाल में सारे देख रहे हैं ममालिक कि भाई अगर अमेरिका उधर बैठा हुआ है तो हम अमेरिका को क्या मसला है। इस खत्ते के अंदर जो लड़ाई जारी है, अमेरिका के अंदर तो लड़ाई नहीं हो रही और अमेरिका अड्डे लेकर आकर वहां पर करता है। उन अड्डों के ऊपर भी अब हमले हो रहे हैं। आप ये देखें शाम के अंदर हमले हो रहे हैं, इराक के अंदर उनके अड्डों पर हमले हो रहे हैं। तो अमेरिका के लिए जो सूरत हाल है वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अमेरिका को इसकी क्या परवाह है। अमेरिका तो ये देखता है कि अगर दुनिया में दूसरों का नुकसान हो रहा है तो ठीक है, होता रहे, उनका नुकसान होता रहे, हमें कतई कोई इसकी परवाह नहीं है। यही वो वजह है कि इस वक्त सारी सूरत हाल इनके खिलाफ जारी है, इनके मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। अब आप ये देखिए कि इसराइल ने कहा है कि कल वो, आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह की जानिब से मिसाइल मारा गया था और उनके मिसाइल के नतीजे में उनके टैंक्स तबाह हो गए थे। आप सब जानते हैं वो टैंक्स कितने ज़्यादा इसराइल के लिए अहमियत का हामिल है कि वो यानी अरबों के टैंक्स होते हैं, वो टैंक्स तबाह हो गए। अब उन्होंने कहा कि जी हमने जो ड्रोन आ रहा था लिबनान की जानिब से उसको मार गिराया। अब इसी तरह आप ये देख लें कि इसराइल का जो कम्युनिकेशन टावर्स है, यहाँ से गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, पैगामात जाते हैं, उसको हिजबुल्लाह की जानिब से टारगेट किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इसराइल ने काम ये किया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उन्होंने जंग की है। जो बॉर्डर के करीब उनके एरियाज लगते हैं वहाँ से उन्होंने पूरी तरह अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। अब आप ये देखें कि अगर सारी सूरत हाल वाजिया होती तो क्या इस वक्त शाम के अंदर हमले होते। शाम के अंदर इस वक्त स्ट्राइक शुरू हो चुका है
और वो स्ट्राइक हो रहा है, यानी अमेरिका के खिलाफ स्ट्राइक हो रहा है और उनकी मिलिट्री बेसिस के खिलाफ स्ट्राइक हो रहा है। ऑलरेडी पूरी दुनिया इसराइल के ऊपर दबाव डाल रही है कि आप लोग गजा के अंदर एड भेजें। वो एड भेजने को तैयार नहीं है। उधर से आप देख ले चाइना तैयार बैठा हुआ है। अमेरिका ने अगर इस खेल के अंदर, जाहिर सी बात है दो चीजें ही कर सकता ना अमेरिका, या तो इसराइल की मदद कर सकता है या वो ईरान की तबाही कर सकता है। और ईरान की तबाही होगी तो ये समझते हैं कि मामला हल होगा। देखिए हिजबुल्लाह की बैक पर ईरान है, तो यहाँ पर अब असल में अमेरिका को वो ईरान की तबाही करने नहीं दे रहे। ये बहरी बेड़े चाइना ने भेजे इसलिए हैं कि अमेरिका जो चाह रहा था, अमेरिका एक और भी काम चाह रहा है कि जो मुल्क मुझे अड्डे नहीं देगा उसके अंदर मैं तबाही फेर दूंगा। वो हर सूरत उसके पास बड़े प्लान्स हैं, वो लोगों को सड़कों पर लाना, उनके सेंटिमेंट्स यूज़ करना। अब चाइना यहाँ पर जब कूदा है तो उसने एक तो पैगाम दे दिया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर हम ये तुम्हारा काम नहीं होने देंगे, और दूसरा भी रशिया ओपनली सामने आएगा। तो आप ये देखें कि चाइना का काम ये होता है, वो ओपनली बातचीत नहीं करता, यानी वो ओपनली नहीं कहता कि भाई मैं, जिस तरह इसराइल के बारे में अमेरिका ने कह दिया कि भाई ये सब कुछ हो रहा है। आप ये देखें इराक के अंदर जो इराक का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पुतिन से मिला है, पुतिन ने उसको कहा है कि निकालो इसको बाहर यहाँ से, यानी अमेरिका को निकालो यहाँ से बाहर। तो वो अब कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका का वहाँ पर असर और रसूख है बहुत ज़्यादा। तो यानी आप कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो इसराइल के लिए कोई इतनी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। ठीक है वो गजा के अंदर बमबारी कर रहा है, वो तो आम लोगों को मार रहा है, वो फ़लस्तीन के अंदर लोगों को मार रहा है, लेकिन जो उसके प्लान्स थे, वो प्लान जो उसके बने हुए हैं कि जी मैंने मस्जिद अक्सा को गिरा देना है, कि जी मैंने उनके ऊपर मिसाइल दाग देना है, और जी मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है, वो प्लान अभी उसके कामयाब इतनी आसानी से नहीं होने वाले। क्योंकि अब जो लड़ाई है, या तो फिर एक ही सूरत हाल पैदा हो सकती है कि अगर इनके पास, यानी आप ये देखें कि इस वक्त उसकी अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर हमले हो रहे हैं। अगर सूरत हाल ये पैदा हो जाती है कि अमेरिका को, यानी इस खत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा सबकी का सामना करना पड़ता है, तो वो नेटो को यहाँ पर बुला ले, तो नेटो को बुलाएगा तो फिर आप बताइए कि तुर्की क्या करेगा? तुर्की क्या करेगा? वो कहाँ पर खड़ा होगा? अर्दुगान कहाँ पर खड़ा होगा? क्योंकि अर्दुगान ने भी पोजीशन लेनी है। आप नेटो का हिस्सा हैं, तो अगर आप नेटो का हिस्सा है, इसका मतलब है कि आपने मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाई करनी है, इसका मतलब आपने चाइना के खिलाफ करनी है, इसका मतलब आप रूस के खिलाफ करनी है। तो ये असल में जो सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। यानी अब ये कहानी जो है वो तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ती जा रही है कि चाइना भी इसमें कूद पड़ा है। चाइना ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया, क्योंकि उसको पता है ये बात कि आज अगर यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर ये आग लगती है, तो कल को साउथ चाइना सी के अंदर भी आग लगेगी, और ताइवान को यानी पूरी तरह बैक करेगा अमेरिका, और अमेरिका चाहेगा कि ताइवान को आज़ाद कर ले। ये वो चाहेंगे कल को। आज वो यहाँ पर कामयाब हो जाते तो कल को वो यहाँ पर भी करेंगे। आप सोचिए जरा एक मिनट के लिए, अगर ये अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका कामयाब हो जाता तो वो पाकिस्तान को छोड़ता। वो अलग बात है कि हमने डॉलर्स लिए, हमने एक जंग ली और फलाना किया, लेकिन क्या वो छोड़ता पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान को अगर वो छोड़ता तो क्या वो चाइना को छोड़ता? उसका प्लान ही यही था। चाइना तो बार बार कह चुका है कि अफगानिस्तान में आने का उसका मकसद ही ये था। वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, वो कहता है उसका मकसद ये था कि वो चाइना पर आकर हमला करे और चाइना के ऊपर नजर रखे। तो ये उसका काम, तो उसने खित्ते के अंदर रहना, तो उसको तो बड़ी तकलीफ हुई है कि वो यहाँ से निकला है। सो कहानी का रुख जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर भी यही है कि आपने इसराइल को फतह दिलवानी, और इसराइल ने बाकी इलाकों पर भी कब्जा करना है, जैसे मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, शाम हो गया, और यानी आप सोचो उर्दन का तो मामला ही यही है क्लियरली कि वो यहाँ पर कब्जा करना चाहता, तो उसको तो वो समझता कि हमारी बाउंड्रीज है। तो कहानी जो इस वक्त शुरू हो रही है वहाँ पर, उसमें चाइना तो कूदा है। इसराइल के खिलाफ अब मामलात काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहे हैं, और चाइना की सपोर्ट जब मिलेगी तो उसके मिसाइल, उसकी फौजें भी यहाँ पर आएंगी। अब ये जो उनके डिस्ट्रॉयर आए हैं, तो उसके साथ साथ उनकी फौजें भी तो आई हैं ना, और नेवी की उन्होंने फौजें भेजी है कि अगर आपने यहाँ पर कोई हैंकी मैंकी करने की कोशिश की तो हम तैयार हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।